हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज का डाउनलोड, कुछ व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं या ऐसे काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में इल्ज़ाम लग सकते हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। या मैं यूँ कहूँ कि किसी के फटे में आप अपनी टांग डाल रहे हैं, आपको नहीं डालना है। आप कुछ ऐसी चीज़ों में अपनी आप को डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्सेशन है, आप ऑब्सेस्ड हैं उस चीज़ से, उसकी तरफ। चाहे वो आपका रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, लव रिलेशन हो, फाइनेंशियल हो, या जो भी पार्ट हो, आपको वो काम नहीं करना जो आप कर रहे हैं। और अगर आप करेंगे तो आप पर इल्ज़ाम लगेंगे भी, और कुछ लोगों को अपने ऊपर कैरेक्टर के इल्ज़ाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो मैं ये वार्निंग की तरह देती हूँ, ये डाउनलोड आज की एक वार्निंग की तरह है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, और अगर आपने इसको ध्यान रखा तो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए थे वो इल्ज़ाम धुल भी जाएंगे। मतलब आपको अपनी ज़बान और अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। इट्स क्लियर क्रिस्टल। ये डाउनलोड्स हैं और स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। किनकी है आई डोंट नो, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बताएं। दिस इज़ इंट्यूशन। आज का ये बता दूं कि आप जहाँ खड़े हैं वो एक ज़िंदगी का स्कूल है। आप स्कूल में खड़े हैं और आप यहाँ ऐश करने नहीं आए। आप एक सोल जर्नी में हैं और आप एक लेसन ले रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 7 जन्म है। हमारे स्पिरिचुअल रिलम में, हमारे वेदों में चीज़ों को कहने का तरीका अलग तरीके से है। 7 जन्म आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 7 कोर्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट ऑफ लाइफ है, और एक एक सब्जेक्ट में एक एक सोल को पास करनी होती है, तब वो अपने आप को अपलिफ्ट करके इस जन्म के साइकिल से निकालती है, ठीक। आप अभी कुछ सोल्स अपने आप पर जब काम करती रहती हैं तो बहुत इजीली निकाल पाती हैं, लेकिन कुछ लोग को, कुछ सोल्स को, कुछ सोल नहीं बोलूँगी, शायद ये मास में होता है कि हम इन 7 चक्र, इन 7 सब्जेक्ट से निकलने में लाखों जन्म लगा देते हैं। एक 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 पार्ट से निकलने में 100 जन्म, 200 जन्म, 400 जन्म लगाते हैं। क्यों? हम अपने उस सब्जेक्ट में पास ही नहीं होते। हर बार जाते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ कर्मा क्रिएट करके नेक्स्ट साइकिल में फिर उसी सब्जेक्ट में घुस जाते हैं। मतलब वो सक्सेस, हम गए उस सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है, हम वो क्लियर ही नहीं करते। तो क्लियर चीज़ है, ये चीज़ हम करते हैं, डिवाइन नहीं करती, हम खुद बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी क्या बना रहे हैं। आपको फिर से रिटर्न बैक आ जाना है, या अपने आप को अपलिफ्ट करके दूसरे सब्जेक्ट में डाल देना है। आपने अपनी ज़िंदगी में समस्याएं अभी हैं, तो ये समस्याएं आप अपने कर्मा से लेकर आए हैं। कुछ लोग अगर आपको डिचिंग दे रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, अगर आप अपने पास्ट में जाकर देखेंगे, पास्ट के जन्म में देखेंगे, कि आप खुद पाएंगे कि आप उनकी अदायगी कर रहे हैं। आपने ऐसा किया था उनके साथ, इसलिए आप अभी बेयर कर रहे हैं उसको। आपने ये ऑप्ट किया था कि इस जन्म में आकर के आप उस चीज़ को सेटल डाउन करेंगे, और सेटल डाउन करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ बराबर है। जो ये आपको पता है कि एक एनर्जी फील्ड है, आप जो देंगे वही रिटर्न होकर आएगी। तो हर वो चीज़ जो आप दे रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना है, और ध्यान रखिए कि आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो देंगे वही आएगा। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। अभी मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये एनर्जीज हाई चल रही हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़बान, माइंड, बॉडी, सोल को ध्यान में रखें। अपनी अपलिफ्टिंग के लिए काम करें। जो भी कर्म आपको दिए गए हैं उनको करते जाएं, और साथ के साथ अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप को टाइम दें। और चीज़, अगर आप समझते हैं कि आपका ये जीवन इम्पॉर्टेंट है तो अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप, और ये डिपेंड करता है, आपको लगता है कि 5% इम्पॉर्टेंट है, 5% देंगे, 10% इम्पॉर्टेंट है, 10% देंगे।
आपको लगता है 10 मिनट के लिए इम्पोर्टेंट है, 10 मिनट देंगे, 1 मिनट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी लाइफ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस पार्ट से आपको लाइफ को लाइफ की तरह जीना है, तो आपको ध्यान की तरफ मूव करना ही होगा। ठीक है, मसीहा मत बनिएगा किसी का, क्योंकि आप बन भी नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, मेरी रीडिंग्स अब अलग डायरेक्शन ले रही है, और वो मैं नहीं डिसाइड करती। ओह, फर्स्ट चक्र आर्केंजल, 5th चक्र आर्केंजल ग्रेवियर। दिल को खोलिए, दिल खोलिए, दिल में मलाल पाल कर नहीं रखना है, दिल में ग्रजेस मत पालिए। जो भी लोग आपको पेन से गुजार रहे हैं, एक्चुअली मानिए कि वो डार्क एनर्जी में रहते हुए आपके लिए एक टीचर हैं, जो आपको टीचिंग देने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने ऑप्ट किया है, और ये आपकी लाइफ के स्कूल के वो लेसन सिखाने वाले हैं जो आपने सीखने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने कल भी कहा था कि हर वो चीज़ आपके सराउंडिंग में जो हो रही है वो बेवजह नहीं होती। माइक्रो टू माइक्रो लेवल पे एवरीथिंग हैज़ डिसाइडेड द वर्ल्ड। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आज एलिब्रेट करूँगी। आपका जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना ही होगा। लीव दैट अटैचमेंट। उस अटैचमेंट से जो आपको लेसन्स मिले हैं, उस लेसन्स को आपको लेना है और लेकर के आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो यू हैव टू मूव, बढ़िए, बढ़ना ही होगा। ये कार्ड लगभग सारे ही आजकल मैक्सिमम रीडिंग्स में आ रहे हैं। स्टॉर्म, ओके ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। चाहिए पैसा, संपत्ति, प्यार, रिकॉग्निशन, ठीक है, मिलेगा। आप चाहते हैं तो मिलेगा, ये आपकी फ्री विल है सोल की, और मिलेगी। लेकिन आपने जो कमिटमेंट किया है वो भी तो आपको पूरा करना है। फ्री विल से आप ये चाहते हैं, लेकिन अपनी किस्मत में आप खुद लिख कर आए हैं कि मैं इस बार अपने कर्मा का सेटल करूँगा या करूँगी। खासकर वो चीज़ जो इमोशनल पार्ट पर आकर मैंने दूसरों को दी थी। तो इमोशनल पार्ट पर अभी जो ग्रजेज आप झेल रहे हैं, जो पेन झेल रहे हैं, आप इतना मानिए कि वो आपने दिया था जो आपको रिटर्न हुआ है। देखो, मैं जो कहने जा रही हूँ बहुत लोग बुरा मान सकते हैं, मगर इसमें डीप डाउन जाकर सोचिएगा। ये सोल की फ्री विल है, आप अपनी फ्री विल से चीज़ों को छोड़कर भाग सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक। लेकिन मैं बता दूँ, अगर ये अकाउंट आपने इस बार नहीं क्लियर किया तो इस अकाउंट के क्लियरिंग के लिए आपको फिर से आना होगा, क्योंकि हर अकाउंट आपको क्लियर करना ही है, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास करके नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो आप अपनी अकाउंट क्लियरिंग कर रहे हैं। अगर कोई आपके दिल पे छुरियां चला रहा है, दिल को दर्द दे रहा है, तो आप ये मानिए कि वो खुद नहीं दे रहा है या दे रही, आपने वो दिया होगा, वो आपको वही रिटर्न कर रहा है। आपने इस जीवन को लेने से पहले उस सोल से एग्रीमेंट किया था कि वो सोल इस जन्म में आपको ये चीज़ सिखाएगी कि जब इस तरह का बिहेवियर किसी के साथ होता है तो वो क्या दर्द होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज़ अ स्कूल ऑफ सोल, हम यहाँ लर्निंग करने आते हैं, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन मार्क में ये मत लगाइए कि मैं ही क्यों, आप इसलिए क्योंकि आपने ये डिसाइड किया है। आप जो नई नई सोल होती है ना, वो हमेशा ऐश मौज और ये सारी चीज़ें ऑप्ट करती हैं, लेकिन जो सोल बहुत सारी लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुकी हैं, वो ये समझ जाती हैं कि मुझे पहले कर्मा का सेटलमेंट करना है। तो नाउ यू हैव टेकन दिस चांस कि आई नीड टू सेटल माई ऑल कर्मा, और अपने आप को ब्रश करके इससे निकालना है। तो अभी जो आप ये हार्ट दिल का दर्द आप झेल रहे हैं, आपको उस चीज़ को ऐसे झेलना है कि इस चीज़ ने मुझे सिखाया क्या, इस दर्द ने, जो दर्द मैं बेयर कर रहा हूँ या बेयर कर रही हूँ या बेयर किया है,
या धोखे जो झेले हैं, उस चीज़ ने मुझे इस लाइफ में क्या सिखाया है, चीज़ों को देखने का तरीका बदल दीजिए। आईने के सामने जो तस्वीर दिख रही है कोई ज़रूरी नहीं वही रियलिटी हो। आप जो आईने में देख रहे हैं वो एक प्रतिबिंब है, रियलिटी उससे अलग होती है। ये आपको समझना होगा। आप जिस जर्नी पर हैं वहाँ ये लेसन लेना होगा, नहीं तो फिर चलते रहिए इस साइकिल में, जहाँ से चले थे वहीं रोलर कोस्टर की तरह वहीं से चले थे वहीं पहुँच जाने हैं। तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपलिफ्ट कीजिए। इस सारी बेयरिंग का एक चीज़ है जो आप बेयर कर रहे हैं, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट, हर वो चीज़ जो आपने बेयर किया उसके ऊपर एक अलग परत चढ़ी हुई थी। वो जो पर्सन या इंसान जो सोल आपको वो दर्द दे रहा था या दे रही है या देगा, उसके साथ आपने अपना एग्रीमेंट कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के लिए आप हैं तो स्माइल कीजिए, टेक दैट लेसन, और इतना थैंकफुल होइए कि चलो ये कर्मा तो मेरा सेटल हुआ, अब आगे देखते हैं। ओके और थैंक यू कहिए उस पर्सन को, उस सोल को, कि थैंक यू कि मुझे इससे अब आज़ादी मिलेगी, आपने अपना काट लिया। यहाँ आप कुछ छोड़कर भाग नहीं सकते, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं बताती हूँ। अगर आपने अपनी किस्मत में लिख लिया है, जीवन में आने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया है, मान लो किसी पर्सन ने ये डिसाइड कर दिया है कि आज मुझे कलकत्ता से दिल्ली जाना है, ठीक, चॉइस मेरी है कि कलकत्ता से दिल्ली मैं कैसे जाऊंगी, ठीक है। मेरे पास चॉइस है मैं फ़्लाइट ले लूँ, मेरे पास चॉइस है कि मैं कार लूँ, मेरे पास चॉइस है कि मैं पैदल चल के जाऊँ। हर किसी के चीज़ों का अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, चॉइस मेरी है कि मुझे जाना कैसे है। अब जो चीज़ आप ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ आएंगे। इसमें डिवाइन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आपने ये ऑप्ट किया कि आप पैदल जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन आपका दिल्ली है, आप पहुँचेंगे, लेकिन पैदल जाने के बीच में जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो भी आपको बेयर करना होगा, ये आपकी चॉइस है। अगर आप प्लेन लेंगे तो आपको अपने पॉकेट से पैसे लगाने होंगे, ये भी आपकी चॉइस है, पहुँच जाएंगे जल्दी उससे। दूसरी बात, मान लो किसी सोल ने डिसाइड किया मुझे इस पर बहुत पैसे कमाने हैं, पैसे आप कमाएंगे, और पैसे कमाने के लिए आप पैसे आपको इस जन्म में कमाने हैं, लेकिन आपने बर्थ ऐसे घर में लिया जहाँ पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए क्योंकि वो पैसे कमाने की आग आपकी तरफ भड़कती रहे, ठीक है। अब उस आग को बुझाने के लिए आप रास्ता कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं, ये आपके सोल की फ्री विल है, क्योंकि जो आप फ्री विल से रास्ता ऑप्ट कर रहे हैं उसमें आप फिर कर्मा क्रिएट करने लग रहे हैं। अगर आपने रास्ता सही पकड़ा तो ऑब्वियस है कॉन्सिक्वेंसेज उसके होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज से आपकी लर्निंग होगी। वो कॉन्सिक्वेंसेज ये सब सिखाती हैं आपको आपकी लर्निंग देती हैं। अगर आपने शॉर्टकट अपनाया नहीं, उससे धोखाधड़ी करना है, उससे पैसे निकालने हैं, पैसे बनाने हैं और आगे बढ़ जाना है, अगर आपने ये किया तो धोखाधड़ी के जो आपके जो लर्निंग है और साथ में उसके साथ जो कर्मा है उससे आप जुड़ गए, बंध गए, फिर एक साइकिल हो गया। फिर तो वो आपको फिर चुकाने आना पड़ेगा। इट्स अप टू यू कि आप अपनी साइकिल को किस लेवल तक ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं धीरे धीरे करके इसको बताऊंगी। मैंने इसके पहले भी कुछ बताया है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें। तो आप जो भी रास्ता लेते हैं, हर मोमेंट पर जो भी एक्शन लेते हैं, अगर आप अपने लिए वो नहीं चाहते तो प्लीज़ वो चीज़ मत दीजिए दूसरों को। और जो दूसरा आपको रिटर्न कर रहा है या जो उसकी तरफ से मिल रहा है, ये मान लीजिए कि आपने दिया था, किसी न किसी जन्म में वो चीज़ आपने उसको दी है, वो आपको रिटर्न करके आपका खाता सेटल कर रहा है। इट्स क्रिस्टल क्लियर शब्द मैं बोल रही हूँ। उसने मेरे साथ वो कर दिया, वो मेरे साथ वो कर रहा है, वो मेरे साथ वो कर रहा है। प्लीज़ ओपन योर आइज़ नाउ। आप जहाँ पहुँचे हैं, जो अगर आप मेरे से जुड़े और मुझे ये मैसेज आपको डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई कुछ नहीं दे रहा, लोग दे वही रहे हैं जो आपने उनको दिया था। ये आपको समझना होगा। ये आपको अपने सब्जेक्ट में पास करना है, 7 सब्जेक्ट पास करना है, 7 जन्म है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट पास करने हैं। अब एक सब्जेक्ट को पास करने में आप कितना जन्म लगाना चाहते हैं ये आप पे है, क्योंकि बिना सेटलिंग के तो आप नहीं जाएंगे। देखिए एक चीज़ और है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, कर उसको तो कुछ ना हुआ, उसने ऐश मौज करके उसने ज़िंदगी जिए गुजर गया। आप उसका नेक्स्ट जन्म आप देख रहे हैं? नहीं, नेक्स्ट जन्म हो सकता है उसका मेजरेबल हो, वो ऐसी जगह जन्म ले जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में वो सरवाइव कर रहा हो या कर रही हो।
भाग नहीं सकते आप, इतना जान लीजिए। ये जो पेन की बेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमारे सोल की लर्निंग होती है और हमारे कर्मा का सेटलमेंट होता है। तो आप जब अभी हैं, कुछ लोग जो मुखौटे पहनकर आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाया है, कष्ट दिया है, पेन दिया है, आपको उसकी हीलिंग करनी है। आप हीलिंग पे खड़े हैं, आप उनको थैंक यू बोलें। अपने अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है, इस अटैचमेंट को आपको छोड़ना है। देखिए आप अटैच्ड हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो अटैच नहीं हूँ। आप हैं, आपकी अटैचमेंट ही वो पेन की वजह बनी हुई है, जिसको आपको रिलीज़ करना है और रिलीज़ करके अपने आप को हील करना है। कुछ लोग हीलिंग की प्रोसेस में जाना है, आप ज़िद करके पकड़ कर बैठे हुए हैं और ब्लेम पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ। क्लियर? माफ़ कर दीजिए। लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं माफ़ नहीं कर सकता या कर सकती। माफ़ आपको सामने वाले पर्सन के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। माफ़ कीजिए, क्योंकि आप यहाँ सामने वाले पर्सन के सेटलिंग के लिए नहीं है, खुद की सेटलिंग करनी है, खुद को रिलीज़ करना है, इसलिए माफ़ करना ज़रूरी है। ठीक है? आप सामने पड़ी हुई चीज़ को देखकर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसा था, वैसा था, ये था। क्लियरिटी, थिंकिंग क्लियरिटी, आपको हर थॉट पे क्लियरिटी दी जा रही है, मैसेजेस डिवाइन की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं, उसको समझिए। मेरे आज की इस रीडिंग में बहुत कमेंट्स हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी सोल इन चीज़ को इन डेप्थ समझ रही है वो समझ पाएगी। आप चीज़ों को समझिए, जो दिख रही हैं उसके पीछे का एस्पेक्ट क्या है। दिन रात एक ही चीज़ पर टिकटिकी लगाए रहने से कुछ नहीं होता, जब तक उसके मूल एक एक पार्ट को आप ना समझें, उसके अंदर छुपे हुए चीज़ों को समझिए। ज़िंदगी को आप जिस रंग से देख रहे हैं, ज़रा देखने का डायमेंशन आप बदलिए। चेंज दैट डायमेंशन। जो लोग आपको पेन से गुजार रहे हैं वो आपको एक्चुअली सिखा रहे हैं। देखिए आ गया कॉन्ट्रैक्ट। आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो आपको इस जन्म में ये लर्निंग दें, और ये वही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चल रहा है। आपकी ये लर्निंग है इस जन्म की, और ये वो न्याय है जो आपने खुद चूज़ किया है। देखिए ये कैसे कुछ लोग बोलेंगे मैंने इतना पेन अपने लिए कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। देखिए होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसा है मूवी की तरह। जैसे कोई मूवी में आपने कोई रोल प्ले किया, और रोल प्ले करने के बाद आपने कैमरामैन को बोला कि ज़रा रोल करके दिखाओ कि ये सीन कैसा हुआ। आपने वो सीन देखी, जन्म के बाद आपने वो सीन देखी और कहा कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो मैंने गलत प्ले कर दिया है, दिस इज़ नॉट गुड, इसको सुधारना होगा और मुझे ये चीज़ समझनी होगी। इसको समझने के लिए मुझे अब इसके दूसरे एस्पेक्ट में जाना होगा। से नेक्स्ट जन्म में आप अपने आप को दूसरे एस्पेक्ट में डालते हैं, उन परिस्थितियों को बेयर करते हैं और उसको समझते हैं। तो इसमें भगवान कहीं नहीं आया भाई, आपने खुद डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ समझना है, मुझे ये चीज़ निकलना है, और आप छोड़ के भाग भी नहीं सकते क्योंकि आपने कर्मा के सूत्र को बांध दिया है। कर्मा का सूत्र इतना स्ट्रांग होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ठीक है, क्योंकि राजा दशरथ को अपनी चीज़ों को, अपने वचन को पूरा करना था, और राम आए भी थे वध करने असुरों का, ठीक है। लेकिन जब माता कौशल्या उनके पास आई और बोली कि 14 वर्ष मैं कैसे रहूँगी, तब राम ने उन्हें कहा था कि माता मैं आपके 14 वर्ष वापस कर दूंगा। उस चीज़ को श्री हरि ने उनको कृष्ण अवतार में पूरा किया। जन्मे श्री कृष्ण किसकी कोख से, और पले कहाँ? 14 वर्ष वो गोकुल में पले, माता यशोदा के पास, जो माता कौशल्या की रीबर्थ थी, और उसके बाद वो गोकुल लौट कर कभी नहीं गए। तो कर्मा का सूत्र कितना इन डेप्थ बंधा हुआ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे कोई नहीं बचता, जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं करते हम निकलते नहीं। तो आपको जो भी पेन और पीड़ा मिल रही है उसको समझिए, उसके पीड़ा के पीछे की आपकी लर्निंग क्या है, जो आप इसके पीछे लर्न कर रहे हैं। जो स्ट्रॉम्स भी, ये जो दर्द की वेव्स और ये जो स्ट्रॉम्स आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं,
जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगेंगे या लगाए जाएंगे, आपको इतनी क्लियरली बता दूं, आपके पास पूरी स्ट्रेंथ है कि आप इससे निकल जाएंगे और अपने आप को निकाल कर उबार कर एक डिफरेंट पार्ट पे खड़ा करेंगे। आप जिस वक्त इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, यू आर इन स्कूल, यू आर लर्निंग एवरी डे एक सेशन चल रहा है, उस सेशन से आपको निकलना है, उसको कंप्लीट करना है, और आप जितनी जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी उस चीज़ से बाहर आएंगे। द वर्ल्ड, आप जिस एनर्जी फील्ड में हैं, इस एनर्जी फील्ड का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको आपको पूरा करना है। यू हैव टू कंप्लीट। जीवन, कुछ लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट किया है और ये इक्लिप्स के बाद उनके जीवन में एक नया स्पार्कल लाइट ओपन होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देम। और जो अभी भी अपने आप को स्ट्रोम की लाइफ में समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी झंझावात से बंधी हुई है, वो तभी तक है जब तक आप इस कर्मा की साइकिल को समझ नहीं रहे हैं। आप ये जिस वक्त समझ जाएंगे कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आई नीड टू सेटल डाउन दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई नीड टू सेटल डाउन माई दिस कर्मा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको हैव टू, आप हमेशा खुशी के पीछे दौड़ मत लगाइए। ये जीवन है और कर्म ही इसका रस है जीवन का। तो आप अपने कर्मा पे खड़े रहिए और कर्मा की सेटलिंग कीजिए। अगर आपको पेन भी जो लग रहा है ना, अगर आप कर्मा को कर्मा की तरह लेंगे और चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पेन और पीड़ा में, आपको लगा चलो अच्छा एक काम हुआ, और अपने अचीवमेंट पर आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे। हाँ, मैंने ये बेयर कर लिया, इतना पीसफुली इससे निकल गया, बिना किसी को ब्लेम किए हुए, बिना कोई नेक्स्ट कर्मा क्रिएट किए हुए। आप अपने आप को ही खुद से शाबाशी देंगे। आई डोंट नो आज ये रीडिंग की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप सोचिए कि क्या है और क्या कर रहे हैं आप, और कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करने आए थे। हमेशा जो भी ब्लाइंडली आपको पेन में रखे हुए है, वो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ अटैचमेंट्स हैं आपको जो छोड़ने हैं, जिसकी लर्निंग आपको करनी बहुत ज़रूरी थी। ये अटैचमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने पास्ट लाइफ में दिया था, वो अभी रिटर्न हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू कंप्लीट, ये ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। यू हैव टू। और आप ब्लेस्ड हैं कि आप अपने कर्मा को सेटल कर रहे हैं। आप इस तरह का द गार्डन एंड द गेट आप चाहते हैं, तो फूल तो खुशियाँ आपके कदम चुनेंगी, लेकिन खुशियाँ तो तब कदम चूमेंगी जब आप अपनी मेंटल स्टेट को कार्मिक स्टेट पर रखें। आप अगर हमेशा एक कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाय उसने साथ मेरे साथ वो कर दिया, और ब्लेम की सिचुएशन में रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना, आपकी सेटलिंग क्या थी, आपने क्या अचीव किया इस जन्म में। हर चीज़ को मटेरियल गेन और मटेरियल पार्ट पर लेना बंद कीजिए। मटेरियल चीज़ आप यहीं छोड़ जाएंगे। और अगर ये 7 सब्जेक्ट जो जीवन के हैं उनमें आप पास करना चाहते हैं और उस एक सब्जेक्ट से निकल कर दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने लाइफ को एक कर्मा के पाथ पर सोचना ज़रूरी है। स्टार्ट लर्निंग। और पेशेंस, ये लर्निंग आप तब समझ पाएंगे अच्छे से जब आप अपने अंदर पेशेंस को जन्म देंगे। पेशेंस सीखना है आपका। कुछ लोगों का इस जन्म में, इस लाइफ साइकिल में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पेशेंस सीखेंगे, क्योंकि वो जब इम्पेशेंट हो जाते हैं तो वो जानबूझ के अनजाने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों के दिलों को छन्नी कर देती है। आप इस जन्म में उन चीज़ों को बैलेंस करके पेशेंस को सीखने वाले हर चीज़ के वक्त का इंतज़ार करेंगे। आपके अंदर की जो अधीरता है उसको बैलेंस करना है आपको। क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि अगर आपने ये पेशेंस की लर्निंग कर ली तो आपके लाइफ के 50% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाते हैं। आपको ये याद रखना होगा। ये वर्ड बहुत छोटे हैं लेकिन समझिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अपनी नाक हर चीज़ में मत घुसेड़िए और शिकायत का पिटारा लेकर मत बैठिए। डिवाइन ने कुछ नहीं किया है,
आपके ही डिज़ायर ने, आप ही के कर्मा ने आपकी लाइफ की ये पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। अब उस स्क्रिप्ट को आपने अप्रूव भी किया है, क्योंकि सोल तो लर्निंग के लिए आती है। और आप यहाँ आके बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे से अब ये दर्द बेयर नहीं होता। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, क्योंकि लर्निंग तो आपको कंप्लीट करनी ही होगी। तो आप उस लर्निंग से अच्छा एक बात मुझे बताइए, स्कूल में अगर लेबोरेटरी में किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, आप छोड़ देते हैं? नहीं, कंटिन्यूस करते जाते हैं जब तक वो एक्सपेरिमेंट आप सक्सेसफुली कर नहीं लेते। दिस इज़ द लाइफ, ये भी यही है। आपको जो एक्सपीरियंस करना है वो आपको करना ही है, तो क्यों ना प्यार से करें। क्योंकि अगर घृणा, द्वेष, नफ़रत से करेंगे तो फिर से उस साइकिल में कुछ ऐड ऑन करते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लोगों से रीडिंग रेजोनेट ना हो इन कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन अगर आपको ये रीडिंग समझ में आती है तो इससे जो जिस निकल कर आ रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उस कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आपने चीज़ों को किस लेवल तक समझा है और कहाँ तक इम्प्लीमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।